प्लान तैयार किया, इनके घर आते हैं और एक लड़की आती है और उसके साथ उसकी वालदा मौजूद होती है और वालदा इनको ये कहती है कि हम जो है वो कमेटी डालना चाहते हैं और कमेटी के बहाने इनसे पैसे बटोरे जाते हैं। फिर वो लड़की इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने जाल में फंसाती है और अपने जाल में फंसाने के बाद ये कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम ये कमेटी के पैसे छोड़ दो। मैंने उसको ना एक दो लड़कों के साथ जाते हुए देखा, मैंने उसकी वीडियोस वगैरह भी बनाई है, मेरे पास मौजूदा मोबाइल में पड़ी हुई है। आगे से ये मुझे ब्लैकमेल करते हैं जी, हम तुम्हारे ऊपर हरासमेंट का जो है ना पर्चा करवा देंगे, तुमने सियासी करने की कोशिश की है, तुमने हमारे घर के बाहर आगे मीटर की तारें खींचने की कोशिश की है, ये किया है। तो आपने ये सब किया था? ठीक है, मैंने ये कुछ नहीं किया। अल्फन कह सकता हूँ, ये मेरे से 10,000 रुपया पर मंथ कमेटी के अलावा लेते रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं अमरेज़ हैदर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक शहरी शान मौजूद है जिसके साथ इसके अपने ही हमसाये ने जो है वो हनी ट्रैप किया है। अब हनी ट्रैप का उन्होंने पूरा एक प्लान तैयार किया। इनके घर आते हैं और एक लड़की आती है और उसके साथ उसकी वालदा मौजूद होती है और वालदा इनको ये कहती है कि हम जो है वो कमेटी डालना चाहते हैं और कमेटी के बहाने इनसे पैसे बटोरे जाते हैं। फिर वो लड़की इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने जाल में फंसाती है और अपने जाल में फंसाने के बाद ये कहती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी, तुम ये कमेटी के पैसे छोड़ दो। फिर ये भी उसके जाल में जो है वो फंस जाता है। फिर जब ये अपने पैसों का मुतालबा करता है, इसको लगता है कि ये लड़की जो है वो ठीक नहीं है, फिर ये अपने पैसों का मुतालबा करना शुरू कर देता है। जब ये पैसों का मुतालबा करता है तो वो लड़की आगे से इसके ऊपर जो है वो एफ़आईआर करवाने की कोशिश करती है, पुलिस को 15 करती है और पुलिस के पास चली जाती है। ये तमाम तर मामलात हैं क्या, इनको कैसे ट्रैप किया गया और इनकी कितनी पेमेंट जो है उनके पास अभी तक मौजूद है, जिसको वो पुलिस के अंदर भी मान गए और मुबैना तौर पर ये बता रहे हैं कि लाखों रुपए इनसे जो है वो हथियाए गए। कुछ जो है वो कैश की सूरत में लिए गए, कुछ अकाउंट्स की सूरत में लिए गए। ये क्या मामला था, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शान, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि वो जो आपके हमसाए थे उनने आपका एतमाद कैसे जीता, किस तरह वो आपके घर में आए और कितना अरसा उनको हो गया था कि वो आपके हमसाए थे? जी सर, वो ना हमारे सामने शिफ्टिंग हुए थे तकरीबन हमसे ना एक दिन पहले। हम एक दिन बाद में वहाँ के उसके घर के सामने शिफ्ट हुए हैं। हमारा मतलब कि उनका हमारे घर आना जाना हो गया, हमारा उनके घर हो गया। एक दिन उसकी वालदा हमारे घर आती है, कहती है जी हमने कमेटी डालनी है, अपनी बेटी को साथ लाती है। और ये कितना अरसा गुजर चुका था कि वो आपके घर आई और आप आके उन्होंने जो है वो कमेटी का मुतालबा किया? ये तकरीबन आज से को 5 साल पुरानी बात है। ठीक है, उसके बाद ये आई है कमेटी जो है 2024 में स्टार्ट हुई थी, चौथे पाँचवें महीने। ठीक है, तब से मैंने जब इनसे पैसों का मुतालबा किया, इन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर करवाने की कोशिश की है। कितने घरों ने जो है वो उसमें कमेटी डाली, किस किस घर गई और आपके घर आई तो आपको क्या बात की और उस वक्त कौन कौन लोग मौजूद थे? मेरे साथ इसने मुझे इस लड़की ने मुझे अपना नंबर दिया, बात करनी शुरू की। इसने बोला जी ऐसे ऐसे है, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। ठीक है, फिर इसने बोला जी मैं मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे जो है ना डिवोर्स दे दिया, मेरा हस्बैंड बाहर होता है। इन्होंने किसी तरीके से मुझे जाल में अपनी बातों में लेके आए, दोनों माँ बेटे मिलके। इसकी वालदा का नाम जो वो राजिदा है, ठीक है, उसका नाम सही नाम है उसका जाहिदा शाहिद। ठीक है, लड़की का नाम सिद्र है। ये मेरे घर आती है, मुझे आके कहती है जी कमेटी डालो। जब मैंने कमेटी स्टार्ट की, कमेटी देनी शुरू की, ये कमेटी भी बतौर बाकी मेंबर से ज़्यादा मेरे से लेती रही है। ठीक है, उसके किस तरह वो ज़्यादा लेती रही है, किस तरह आपको ट्रैप किया, किस तरह क्या बातें की उन्होंने आपको ट्रैप करने के लिए? आखिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो जाल बिछाया होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा मीठा बोला होगा कि आप उसमें फंस गए होंगे। उन्होंने बोला जी हम कमेटियाँ पहले भी इकट्ठे करते रहे, हमारे साथ कमेटी डाल लो, तुम्हारा फ़ायदा है, ये है वो है, फलाना टिंग। मैंने पहले उनको मना किया, जी आप लोग लेडीज़ हो, मेरे घर वालों से बात करो जाके, मेरी वालदा से या मेरी सिस्टर से, किसी को बोलो वो कमेटी डालेंगे, मैं तो जेंट्स हूँ। नहीं जी कोई बात नहीं, तुम हमारे बेटे, उसकी वालदा ने आगे बोला तुम्हारे बच्चे हो, ये वो, कोई बात नहीं, तुम्हारा फ़ायदा ही हम सोच रहे हैं। मैंने उनकी बातों में आगे कमेटी डाल ली। बाद में जो है ना उसने अपनी लड़की को आगे कर दिया, वो मेरे से बात करती रही है। बातचीत करते करते 2-4 साल 5 साल लड़की ने पहले बात स्टार्ट की आपसे या लड़की आपने खुद स्टार्ट की? किसने बात स्टार्ट की और क्या बात की? लड़की ने बात स्टार्ट की, उसने ही मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, अपने घर से फेंका 2 बार। फिर मैंने जब उसको कॉल की, उसने बात स्टार्ट की, बात करते करते बात आगे बढ़ गई। ठीक है, इतनी आगे तक बात गई, उसने बोला जी मैं आपके साथ शादी करूँगी, निकाह करूँगी, ये है वो है, फलाना टिंग है, सुहाने ख्वाब दिखा के। बाद में जब मैंने उसको किसी और के साथ देखा, मैंने उसको बोला जी मेरा तुम्हारे साथ ये हक़ नहीं हो सकता, मैं शादी नहीं कर सकता। आपको कैसे शक हुआ कि वो लड़की जो है वो कैरेक्टर की ठीक नहीं है और आपने जो है फिर मैंने अपने उसको एक दो जो राब्ते थे वो ख़राब करना? जी, मैंने उसको ना एक दो लड़कों के साथ जाते हुए देखा, मैंने उसकी वीडियोस वगैरह भी बनाई है, मेरे पास मौजूदा मोबाइल में पड़ी हुई है। उस लड़की की स्क्रीनशॉट भी पड़े हुए हैं, वीडियो कॉल पे मेरे साथ बात करते हुए, मेरे पास इनकमिंग भी पड़ी है, उसके मैसेज भी पड़े हुए हैं। एक बार उसने मुझे बोला जी मुझे मोबाइल लेके दो, गूगल का मोबाइल लेना है, मैंने 1.5-2 लाख का मोबाइल है, मुझे लेके दो और मेरे घर में बात करो शादी की। जब मैंने उसको इस चीज़ से इनकार किया कि मैं तुम्हें मोबाइल क्यों लेके दूँ, पहले मैंने उसको हामी भर दी कि ठीक है मैं मोबाइल लेके देता हूँ, बाद में मैंने उसको बोला कि मैं क्यों लेके दूँ, तुम्हारा ये मामला है। आपने पहले हामी क्यों भरी? मुझे पहले पता नहीं था इस चीज़ का कि वो किसी और के साथ भी अफेयर चला रही हैं, 1-2 लड़कों के साथ नहीं, काफ़ी लड़कों के साथ हैं। वो इस टाइम
शादबाग में काम कर रही है, ठीक है। वो अपने ब्रांच मैनेजर के साथ भी जो अफेयर में है। उसके बाद एक लड़का है हमारे उधर बदामी बाग में रहता है, उसके साथ भी ये सरेआम सबको पता है, ठीक है। ये मामला थे, मैंने जब उसको 1-2 लड़कों के साथ देखा, एक लड़के के साथ तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई, सारा कुछ किया। वो मेरे पास मौजूदा पड़ी है, मेरे पास इसके एक मैसेज पड़े हैं, स्क्रीनशॉट पड़े हैं जो इसने मेरे साथ वीडियो कॉलें की हैं, इनकमिंग कॉलें की हैं, मेरे पास मौजूदा पड़ी हैं इस टाइम। आगे से ये मुझे ब्लैकमेल करते हैं जी, हम तुम्हारे ऊपर हरासमेंट का जो है ना पर्चा करवा देंगे, तुमने सियासी करने की कोशिश की है, तुमने हमारे घर के बाहर आके मीटर की तारें खींचने की कोशिश की है, ये किया है, तो आपने ये सब किया था? ठीक है। मैंने ये कुछ नहीं किया, तो ठीक है। उन्होंने 1-5 क्यों किया? उन्होंने 1-5 मैं गया उनके वो दरवाजे पे पैसे लेने, मैंने मेरा मुतालबा था मेरे पेमेंट मुझे रकम मुझे मिल जाए। जब पैसे लेने गया उसका भाई अंदर से उठ के आया, उसने आके बदतमीज़ी किया, उसने साथ ही 1-5 पे कॉल चला दिए जी, ये हमें तंग करता है। थाने में जाके जब बात हुई है, थाने बैठ के ये सब कुछ माने हैं, मेरी रकम जो 5.5-6 लाख थी ये वहाँ पे मान गए 1 लाख रुपये, इनके साइन अंगूठे सब कुछ तहरीर लिखी पड़ी है मेरे पास, ठीक है। मैं अब ये चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का इंसाफ बाकी मिले, रकम वो मेरी क्यों नहीं पेमेंट- माने? उसकी क्या वजह है? पुलिस को आपने जब बताया कि मेरी इतनी पेमेंट ये लोग जो है वो हड़प कर चुके हैं, फिर वो क्यों नहीं माने? और आप ये हल्फन कह सकते हैं कि आपसे मैं इतने सर पैसे खाए गए? हल्फन कह सकता हूँ, ये मेरे से 10,000 रुपया पर मंथ कमेटी के अलावा लेते रहे बतौर लालच जी, हम ये तुम्हारे साथ निकाह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फ़लान लड़की जो मुझे इसके ख़ानदान का पता है, ये मुझे अपने रिश्तेदारों के घर तक लेके जाती रही है, सारा कुछ मामला था, ये मुझे साथ जहाँ जहाँ पे लेके जाती रही है, मुझे वो प्लेस भी पता है कि कहाँ कहाँ पे गए हैं, इसकी खाला कहाँ ये पे सब रहती क्यों है। किया गया? क्या आपको ट्रैप करने के लिए किया गया, एतमाद दिलाने के लिए? ये मुझे एक ना जाल में डालने के लिए किया, एतमाद लाने के लिए कि ये वाकई पक्का हो जाए इस काम के लिए कि हम एग्री हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इनके साथ पैसों का मुतालबा किया है, ये थाने वूमेन गए हैं, इन्होंने FIR देने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ भी इनकी बात सुनवाई नहीं, क्योंकि मेरे पास तहरीर लिखी पड़ी थी, मैंने उनको थानेदार को सेंड किया कि मिस मैडम ये देखें, इन्होंने मेरे पैसे देने थे, पेमेंट का इनका वादा था, अब ये आपके पास आ गए। उन्होंने भी बोला कि ये आपकी FIR नहीं हो सकती जब तक दूसरी पार्टी नहीं आएगी, वैसे भी उनकी तहरीर लिखी पड़ी है, ये आपका कुछ नहीं हो सकता, आपने पैसे देने हैं, हमारे पास क्यों आए हैं। अच्छा, आपने बताया कमेटी एक बंदे की नहीं होती, कमेटी बहुत से लोगों की होती है। कितने हमसाए उसमें शामिल थी और बाकियों को भी उनके पैसे जो है वो मिल गए या नहीं मिले? बाकी मसाया को मैंने जो है ना सारी वेरिफिकेशन की है, उन्होंने बोला जी हमें पैसे मिल गए हैं। मैं जब पैसे मांगता था ये कहते थे कि बेटा तुम्हें अभी कौन से चाहिए, तुम्हारी शादी निकाह करेंगे इसके साथ फिर तुम्हें दे देंगे। जब मैंने ये निज़ाम देखा इसको 1-2 लड़कों के साथ किसी और के साथ, फिर मुझे जो है ना ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, मैंने इनको साथ अपने पैसों का मुतालबा किया, उल्टा इन्होंने जो है ना 1-5 की कॉल चलाई, मुझे थाने तक लेके गए हैं। अब पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है, आपको क्या लगता है पुलिस जो है वो आपकी पेमेंट वापस करवाएगी या नहीं करवाएगी? मैंने बहुत सारे चक्कर लगाए हैं, मैं बदामबाग थाने 2-3 बार गया हूँ। पहले जो जनाब SHO साहब थे वो जो है ना अब वो ट्रांसफ़र हो गए हैं कहीं और, अब जो नए आएंगे उनके साथ तो मैं गया नहीं। मैंने FIR भी इनके खिलाफ ना दरख्वास्त दी हुई है, FIR नहीं दरख्वास्त दी है, टैग लगा हुआ है। मैंने अब उन पुलिस वाले को बोला कि सर मेरे ये पैसे दिलाए जाएँ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। वो कहते हैं जी 3 दिन बाद तुम्हारा जो मामला है ना हम इसको क्लियर करवाएंगे। ये सारा मामला है, मैं चाहता हूँ मुझे इस चीज़ का इंसाफ मिले, ठीक है। मुझे वो जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस टाइम टॉर्चर कर रहे हैं, उसका भाई भी मेरे से पैसे लेने आता रहा है, उसकी माँ भी आती रही है, उसका बाप भी, ये बतौर खुद माने हैं कि जी हम पैसे लेने आते रहे, ठीक है। ये जहाँ जहाँ पे रह गए हैं मुझे सब पता है, जहाँ जहाँ ये मेरे से पैसे लेते रहे हैं। कमेटी इनकी छोटी थी, मेरे से ये कमेटी से एक्स्ट्रा पैसे भी लेते रहे हैं। बात का तो ऐसे भी होता रहा, वो लड़की कहती रही है जी मेरी कमेटी भी दे दो, इस बार मेरी कमेटी नहीं, आधी से ज़्यादा कमेटी उसकी मैंने दी। ये चीज़ है, ये मामला था, मैं चाहता हूँ मुझे इस चीज़ का इंसाफ मिले, ठीक है। मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त आपको देख रही हैं, मरीम नवाज़ साहिबा को आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? ठीक है, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा, ये इनका ग्रोह बना हुआ है, ये लोगों को ट्रैप करते हैं, पैसे लूटते हैं, मुझे मेरे जो रकम है मुझे वसूल कीजिए, मुझे इंसाफ मिले। मुश्तरी हो जाएं होशियारबाज। अब आपके हमसाए भी आपके साथ जो है वो हनी ट्रैप कर सकते हैं और आपकी रकम जो है वो बटोर सकते हैं किसी भी तरीके से। वो चाहे जिस तरह इनके साथ हुआ कि वो आए और इनको आकर कहा कि कमेटी डालें, और कमेटी डालने के बाद जो है वो कमेटी शादी तक पहुंच गई और शादी भी ना हो सकी और इनके पैसे भी बटोर लिए गए। इस वक्त ये तमाम तर कहानी आपके सामने रखी हमने। इस कहानी को मैक्सिमम शेयर करें ताकि इनको इंसाफ मिल सके।